नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासत गर्माती जा रही है। इंडिया अलायंस टूटता जा रहा है तो वहीं एनडीए गठबंधन में उनके पुराने साथी लौट रहे हैं। नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी सबकी वापसी हो चुकी है। कई अभी लाइन में खड़े हैं तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जो काफी लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ थे। इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी अब नरम पड़ने लगे हैं और पीएम मोदी को लेकर बयान देते हुए कह रहे हैं, हम उनके दुश्मन नहीं, उन्होंने खुद ही हम सबको दूर किया था। अब जैसे ही ठाकरे ने यह बयान दिया, उसके बाद से ही कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में होने लगी। हालांकि पीएम मोदी बीजेपी की तरफ से ठाकरे के बयान को कोई अहमियत नहीं दी गई, जिसके बाद ठाकरे बीजेपी पर हमलावर नजर आने लगे और मुस्लिमों को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उसके बाद तो ये समझ आ रहा है कि 2024 का मंच अब तैयार है और लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक की 2024 में अलग ही अहमियत होने वाली है, इसीलिए सभी पार्टी पूरा दम लगाकर इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाना चाह रही हैं। यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मुस्लिमों को लेकर बयान दे रहे हैं और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनका हिंदुत्व घर जलाता है, जबकि हमारा हिंदुत्व लोगों के घरों में चूल्हा जलाता है। मुस्लिम समुदाय हमारे साथ आ रहा है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप नहीं जानते कि मैं शिवसेना का पार्टी प्रमुख हूं और हिंदू हृदय सम्राट का बेटा हूं। मैं खुद एक कट्टर हिंदू हूं। सबको पता है कि हमारे हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर है। दिल में राम और हाथ में काम, यही हमारा हिंदुत्व है और हम देशभक्त हिंदू हैं। ठाकरे ने अपने इस बयान से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की और इसके साथ ही उन्होंने बता दिया कि मैं हिंदू हृदय सम्राट का बेटा हूं, यानी बाला साहब ठाकरे का भी उन्होंने जिक्र किया। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है। ऐसे में जिस भी लोकसभा सीट पर 20 से 25% मुस्लिम वोट होता है, वो निर्णायक भूमिका में आ जाता है। 2014 के आम चुनाव में कुल 22 मुस्लिम सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद 17वीं लोकसभा यानी 2019 के आम चुनाव में 27 मुस्लिम सांसद जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 सामने है, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सब पार्टियां रणनीति बना रही हैं। बीजेपी भी इस बार मुस्लिम वोट साधने में लगी हुई है और पसमानदा समाज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश उसकी जारी है। जानकारी देते चलें कि करीब 150 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मुसलमानों की वोट हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में करीब 1.30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मतदाता हैं, जो राज्य की 11.24 करोड़ जनसंख्या का 11.5% वोटर हैं। फिलहाल इन्हीं वोटरों को खींचने के लिए उद्धव ठाकरे परेशान हैं और बयान दे रहे हैं। देखना होगा कि वो मुस्लिमों को अपनी तरफ ला पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उससे तो ये साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से जंग जबरदस्त होने वाली है और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि 2024 में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर क्या कुछ होता है। फिलहाल ठाकरे जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाता है, जबकि हमारा हिंदुत्व लोगों के घरों में चूल्हा जलाता है, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।